नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश पंडित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है 28 जनवरी 2021 को होने हैं नगर पालिका चुनाव सरदार शहर में और आगाज हो चुका है। और आज मेरे साथ हैं वार्ड नंबर 40 से महबूब जी किलानिया और ये प्रत्याशी है कांग्रेस से। और इनके सामने जो इनकी जिनसे फाइट होनी है वो है दीपक चंद बैद, वो है बीजेपी से। यहाँ पे होनी है सीधी फाइट, यहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी नहीं है इनके सामने। तो चलिए जानते हैं महबूब जी किलानिया से कि कांग्रेस ने इस बार इन्हें चुना है। लास्ट चुनाव में भी इन्होंने अपनी भागीदारी दी थी निर्दलीय के रूप में, और इस बार कांग्रेस ने इनको उम्मीदवार के रूप में अपना कांग्रेस की तरफ से वार्ड नंबर 40 में उतारा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि महबूब जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पिछली बार जो गलतियां हुई थी या जो पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी थी, इस बार पार्टी को ऐसा क्या लगा कि उन्होंने आपको कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 40 से उतारा है? क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, मजबूत उम्मीदवार हूँ, और हमारे जो विधायक जी हैं उनका मैं बहुत वफादार आदमी हूँ। तो उन्होंने सोचा कि भी वफादारी, पिछली बार जिस आदमी को टिकट दी थी वो भी आदमी बहुत अच्छा था कांग्रेस का, लेकिन क्या हुआ कि वो डॉक्टर है, डॉक्टर के धंधा करते थे, उनको लोगों ने सोचा कि ये भी वार्ड में टाइम नहीं दे पाएंगे। तो जनता को तो टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि गली मोहल्लों में फिरने से पता चलता है कि गली मोहल्लों में वार्ड में समस्या क्या है। तो समस्या का पता तब चलता है कि हर आदमी के संपर्क में जाना पड़ता है। तो एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा महबूब जी कि वार्ड जो आपके वार्ड के जो लोग हैं उनकी कितनी भावनात्मक आपसे जुड़े हैं, कितने आपको ये लग रहा है कि किस हद तक आपको वोटिंग होनी है? क्या आप जीत के प्रत्याशी हैं? मैं निश्चित रूप से 200 वोटों से लगभग चुनाव जीतूंगा। तो महबूब जी किलानिया बता रहे हैं कि वो 200 वोटों से अपने वार्ड में लीड कर रहे हैं, जहां की पिछले इनके सामने जो प्रत्याशी है दीपक बैद, जो पिछले बार के भी वार्ड पार्षद रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको इस चीज की आपको टक्कर नहीं लग रही कि आपके जो सामने जो प्रत्याशी है वो पिछली बार भी विजय हुए थे, आपके जो प्रत्याशी है दीपक बैद? हाँ, वो ठीक बात है, लेकिन जो नया उम्मीदवार होता है, मैं उस वार्ड का पूरा वाकिफ हूँ घड़ी घड़ी से। जब पहली बार भी मैं चुनाव लड़ा था, ठीक है, दीपक बैद जीत गया, वो पार्षद बन गया, मैं पार्षद नहीं था। फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया है, हर आदमी से पूरा संपर्क रखा है, 5 साल तक पूरा उनसे जुड़ा रहा हूँ, और पार्टी के लिए मैंने बहुत वफादारी की थी। इसलिए पार्टी ने सोचा कि भी इससे अच्छा उम्मीदवार कोई है नहीं। तो मेरे वार्ड में किसी दूसरे आदमी ने कांग्रेस की टिकट की मांग ही नहीं की, और पंडित जी ने सबसे पहले जो 55 टिकट थी सरदार शहर के नगर पालिका की वार्डों की, उसमें से 54 टिकटों पर मंथन किया सिर्फ। अच्छा जी। बोला एक टिकट मैं सीधी महबूब किलानिया को ही दूंगा, उस पर कोई समझौता किसी के साथ नहीं करूंगा मैं। तो जैसा कि महबूब जी आप बता रहे हैं कि 55 वार्डों में 54 वार्डों के ऊपर ही सिर्फ निरीक्षण किया गया कि किस वार्ड में किस व्यक्ति को टिकट दी जाए, और एकमात्र आपकी टिकट ऐसी थी जो सबसे पहले आपके हिसाब से फिक्स की गई थी कांग्रेस के ऊपर। तो महबूब जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसा कि आप भंवरलाल जी शर्मा के विधायक जी के बहुत नजदीकी भी बताए जा रहे हैं, और आपका जो लगाव है या जो जुड़ाव है वार्ड वासियों के साथ साथ भंवरलाल जी शर्मा विधायक से, तो क्या आप इस किसी निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि सरदार शहर के नगर पालिका में कांग्रेस के कितने प्रत्याशी नगर पालिका तक पहुंच पाएंगे? देखो, मेरे हिसाब से 40 और 50 के बीच में कांग्रेस के पार्षद जीतेंगे, निश्चित है एकदम। कांग्रेस के 40 से 50 पार्षदों की जीत बताई जा रही है महबूब जी किलानिया के द्वारा। तो महबूब जी ऐसा क्या है कि कांग्रेस के 40 से 50 प्रत्याशी बीजेपी को बीट कर देंगे, और नगर पालिका में ऐसा क्या काम कर रही है कांग्रेस सरकार? कांग्रेस इसके लिए ये कर रही है कि पिछले 5 साल तक जो बीजेपी का बोर्ड बना था यहाँ पे, हाँ जी, उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया, बिल्कुल ही सिर्फ धांधलेबाजी की। दूसरी बात है, जो माइनॉरिटी के हमारे वार्ड है, हमारे जो पार्षद जीते हुए थे, कोई पार्षद की कोई 5 साल तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बहुत ही कठिन तरीके से 5 साल गुजारे हैं। तो अब जनता पूरी उब चुकी है, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि माइनॉरिटी के 20 वार्डों में बीजेपी का कहीं खाता भी नहीं खुलेगा, और 10-15 वार्ड तो ऐसे है कि उनकी कोई टिकट लेने वाले भी नहीं है। तो जैसा कि आपने कहा कि 40 से 50 के बीच में कांग्रेस की सीटें आ रही हैं, और ऊपर से आपका ये दावा भी है कि 1 से 20 तक कांग्रेस एक साथ लीड कर रही है। 1 नंबर वार्ड से 1 से 20 वार्ड तक कट करें। तो महबूब जी आपका मानना यह है कि जो 20 सीटें माइनॉरिटी की हैं वो एक साथ आप नगर पालिका में भेज रहे हैं? सीधे सीधे कांग्रेस की माइनॉरिटी की 20 सीटें नगर पालिका में जाएगी।
इसके बारे में आप क्या कैसे मान सकते हैं? मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी का तो कोई उम्मीदवार है नहीं। अच्छा जी। और जो कांग्रेसी है वो 2-4-5 वार्डों में ऐसे हैं कि उनको जैसे कोई कारणवश टिकट नहीं दिया गया, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा महबूब जी, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, आप इस चुनाव में अगर जीत रहे हैं, आपका दावा है कि आप जीत रहे हैं 200 वोटर्स हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा और वार्ड के जो लोग हैं वो भी इस चीज के बारे में जानना चाहेंगे कि आने वाले 5 सालों में ऐसी कौन सी पिछले 5 सालों में जो कमियां रही थी उनको आप पूरा करेंगे? मैं एक तो पूरे मोहल्ले में, पूरे वार्ड में, और मेरा जब तक प्रयास रहेगा, मैं मेरे जो पास के वार्ड होंगे उसमें भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जैसे नाली की कमी है, सफाई की है, बिजली है, रोशनी है, और जो सड़कें हैं, और जो गलियों के अंदर जो नालियाँ बनी हुई है उसके ऊपर जो जालियाँ लगती है, ये बहुत बड़ी परेशानी है। क्योंकि आजकल के छोटे वाहन हैं जैसे मोटरसाइकिल है और है, वो नालियों में बहुत परेशान होते हैं लोग। और हर गली में पानी की व्यवस्था कराऊंगा। और हमारे विधायक जी इतने अच्छे आदमी हैं कि मैं उनको कह दूंगा कि मेरे वार्ड में 2 ट्यूबवेल करवा के दो, तो वो हाथों हाथ ही उनका अनुमोदन कर देते हैं कि बनवा लो, जगह देख लो ट्यूबवेल की, मैं अभी कह देता हूँ। तो महबूब जी किलानिया ने जो कहा कि वो वार्ड के लिए जो काम कर रहे हैं वो सब आप भी देख रहे हैं, अगर आप इनको वोट कर रहे हैं तो आपके पास में भी ये चीज़ है कि आप इनसे इस चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि भाई आपने अगर हमें आपको चुनाव जिताया है तो आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं आपसे एक उम्मीद ये भी चाहूँगा कि जैसे कि पूरे देश व्यापी नहीं पूरे विश्व व्यापी एक महामारी चल रही है कोरोना, तो उसके लिए भी आप जो वोट देने जाएंगे, जो आपके वार्ड के जो लोग हैं, हमारे जो शहर की जो जनता है जो वोट देने जाएगी, उनके लिए भी आपने कोई सुरक्षा का कुछ इंतजाम किया है सर? सुरक्षा का हम सैनिटाइज की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद में जितने भी वोटर वोट देने आएंगे, हाँ जी, सबको मास्क की व्यवस्था करवाएंगे। हाँ जी, कि जो भी अंदर वोट देने जा रहा है वो मास्क लगा के जाए। हम हमारी तरफ से मास्क भी देंगे, सैनिटाइज की भी व्यवस्था करवाएंगे, और पोलिंग में दूरियां बनवा के रखेंगे। जैसे एक सदस्य वोट दे गया उससे 2-3-4 फुट की दूरियां दूसरे वोटर की रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महबूब जी किलानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए। और जैसा कि सर ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी का भी इनके बोर्ड के जो हैं उनके ऊपर भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जाएगा, और तो और सबके लिए मास्क की व्यवस्था भी की जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। तो हम इसी आशा के साथ इनसे विदा लेते हैं।